प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रायोजक पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। और पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, 5 का पंच में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आज बात दिल्ली में कांग्रेस की महारैली की, जिसकी तैयारियां लंबे वक्त से की जा रही थी। रामलीला मैदान में हुई इस महारैली के जरिए कांग्रेस का मानना है कि उसने सरकार और चुनाव आयोग को आईना दिखाने का काम किया है। रैली में कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा पर लोकतंत्र का मजाक बनाने और भाजपा पर संवैधानिक संस्थाओं को खोखला करने का भी आरोप लगाया। लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया गया। खड़गे ने कहा कि हमारा वंदे मातरम भी इन्होंने चोरी किया। राहुल ने कहा कि मोदी जी का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। अमित शाह के हाथ कांपते हैं क्योंकि उनकी वोट चोरी पकड़ी गई है। लेकिन बीजेपी से भ्रम की रैली बता रही है। आज 5 का पंच में इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस की ओर से दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग राज्य से पार्टी कार्यकर्ता जुटे। केंद्र सरकार के खिलाफ आयोजित कांग्रेस की इस महारैली में चुनाव प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियों का आरोप लगाया। रैली को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। खड़गे ने कहा कि संसद में जवाब देना एक बात है, लेकिन सरकार ने कांग्रेस के सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि गृह मंत्री ने संसद में अपने मन से जवाब दिए और गलत जानकारी पेश की। आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, ये जो कानून बना है, आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है। इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। मंच से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर जमकर तीखे बाण छोड़े। कांग्रेस का कहना है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की कोई कानूनी या संवैधानिक वैधता नहीं है। इस दौरान राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। असंवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके ये हमें डराना चाहते हैं। हम कांग्रेस के वो सिपाही शेर हैं जो राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में न डरेंगे न धमकेंगे, इस मोदी को हटा के रहेंगे। ये हम निवेदन करने के लिए आए हैं। दुर्भाग्यवश राहुल गांधी जी ने इतनी बार प्रमाण दिए कि वोट में घपला हो रहा है, वोट चोरी हो रही है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने आज तक एक जांच भी स्थापित नहीं करी है और हमें लगातार सड़कों पर आकर आंदोलन करना पड़ेगा। हालांकि इस बीच हैरानी की बात यह भी रही कि कांग्रेस की इस रैली में कार्यकर्ताओं की ओर से नारेबाजी करते हुए कहा गया, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, जिस पर सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। एक राजनीतिक दल के स्थान पर अराजकता का मंच बनती चली जा रही है। आपको राहुल गांधी जी की तारीफ करनी है, करिए, मगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध इस ढंग के अपशब्दों का प्रयोग जो पहले भी किया गया है वो सर्वथा निंदनीय है। बहरहाल कांग्रेस लगातार एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी और चुनाव आयोग को घेर रही है, लेकिन इसका कितना असर होगा ये वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राजेंद्र शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, अटल खंडेलवाल बीजेपी प्रवक्ता हैं, राजकुमार शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हैं, राकेश वशिष्ठ
पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। मैं शुरुआत करूंगी आप ही के साथ, हमारे साथ जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राजकुमार जी। राजकुमार जी, विरोध के लिए एसआईआर का जो विरोध हो रहा है इसके लिए रैली की गई, लेकिन कुछ बयानबाजियां आपको नहीं लगती कि ऐसी हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी? और देखिए, कांग्रेस पार्टी ने आज बहुत बड़ी रैली हिंदुस्तान के रामलीला मैदान में दिल्ली की राजधानी में की है और राजस्थान से उसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए। इस बात को साबित करता है कि हिंदुस्तान का मतदाता, हिंदुस्तान का और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आज वोट चोरी के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है और तमाम कार्यकर्ताओं की डिमांड है, पूरे देश की डिमांड है कि वोट चोरी के मुद्दे पे निर्वाचन आयोग को अपना जवाब तुरंत हिंदुस्तान की जनता के सामने पेश करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, तमाम वरिष्ठ नेताओं ने वहां संबोधित किया और देश के जो लोगों ने ताली बजाकर उनके बात का समर्थन किया और बार बार इस बात को कहा कि वोट चोरी का मुद्दा हिंदुस्तान के जहन तक हर प्रत्येक मतदाता के अब मन में बैठ चुका है। प्रत्येक मतदाता का हक भारतीय जनता पार्टी राजकुमार जी, रैली को लेकर सवाल नहीं है, रैली में जो बयानबाजियां हो रही हैं उसको लेकर हम आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, कभी भी किसी भी नेता के लिए, किसी भी आम आदमी के लिए भी कोई अपमानित शब्द किसी को भी कहने का हक नहीं है। किस कार्यकर्ता ने क्या कहा है, किस भीड़ के तत्व कोई अगर कोई उसमें व्यक्ति आ गया है, उसने क्या नारे लगाए हैं, उस बात की पूरी जानकारी जुटाई जाएगी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री का कांग्रेस पार्टी पहले भी सम्मान करती थी, आज भी सम्मान करती है और भविष्य में भी करती रहेगी। और हर प्रधानमंत्री का सम्मान कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता करता था। और हम तो भारतीय जनता पार्टी से भी कहते हैं कि आप भी नेहरू जी का सम्मान करिए, इंदिरा जी का सम्मान करिए, राजीव जी का सम्मान करिए और प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब का भी सम्मान करिए। हिंदुस्तान का 140 करोड़ लोगों का सम्मान करिए। मैं कांग्रेस पार्टी बार-बार ये बात अटल जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी। आज जो कांग्रेस की ये महारैली हुई है, जिसको कांग्रेस ये कह रही है कि बहुत सफल रही है, इससे आप लोग क्यों कह रहे हैं कि ये भ्रम की रैली है? और ऐसा क्यों आप लोगों को लगता है कि कांग्रेस सिर्फ अपनी जमीन मजबूत करने के लिए ये कर रही है? देखिए, ऐसा है चारू जी कि बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस के पास मुद्दे बचे नहीं हैं। ये रैली बिहार इलेक्शन के बाद की गई। बिहार में 7.5 करोड़ वोटर थे, 43 लाख तो वोट मिले इन्हें, 61 जगह तो इनका वहां है क्या नंगा नाचेगा और क्या निचोड़ेगा, ऐसी तो हालत है कांग्रेस की। तो बेसिकली बात ये है चारू जी की ये कोई मुद्दा अच्छा सा लाए, ऐसा मुद्दा लाए जिससे वास्तव में पब्लिक का भला हो, पॉलिसी के अंदर अगर कोई डिफरेंस है तो वो बताए। आप ये देखिए, अभी 45 दिन नहीं हुए ना, ये कहते हैं ना कि भी वीडियो फुटेज है वो हमें दे, एक फॉर्म भर के देना। बिहार में अभी तक कांग्रेस ने फुटेज नहीं मांगे। राजकुमार जी तो क्या है कि बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और थोड़े सम्माननीय हैं, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि भाई जो रैली में नारे लगे वो पता नहीं कौन लोग हैं। इन्हीं के तो कार्यकर्ता हैं, इन्हीं के तो मंच हैं। डोटासरा जी की लैंग्वेज देख लीजिए आप, सब पता है राजकुमार जी को कि किस तरीके से गलत भाषा का उपयोग हर जगह करते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। कभी ये अभी बिहार से ले सकते हैं ना, 45 दिन है, आप पूछ लीजिए कि भी क्यों नहीं डेटा ले लेते, फुटेज ले लीजिए, बाद में आप ईसी करेंगे। ईसी के पास जो फॉर्म्स है जो सबके लिए वो भर के दे दीजिए, नहीं भरेंगे। एक बार मैं राजकुमार जी का रिएक्शन ले लूं, उसके बाद हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं मैं उनके पास जाऊंगी। राजकुमार जी, अभी बीजेपी देखिए कह भी रही है कि अभी आपके पास वक्त है, ले लीजिए फुटेज, बाद में फिर आप लोग जैसे महाराष्ट्र में मांग रहे थे, बाद में मांगते हैं जब फिर वक्त बीत जाता है, फिर आप कहते हैं नहीं जी इन्होंने तो कानून में बदलाव कर दिया, इसी ने छेड़छाड़ कर दी है। आदरणीय कांग्रेस पार्टी तो हिंदुस्तान के तमाम मतदाताओं की आवाज बन करके जहां पर भी चुनाव फैले हुए हैं और भविष्य में भी जो होंगे उनके फुटेज की बात करती है। और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं सबूत भारतीय जनता पार्टी को, निर्वाचन आयोग को जगाने का प्रयास किया है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि निर्वाचन आयोग जवाब देने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेता उसका जवाब देते हैं। नहीं, लोकसभा के जब राहुल गांधी जी प्रश्न पूछते हैं तो देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी किस तरीके
तरीके से बात को घुमाने का प्रयास करते हैं, किस तरीके से तोड़ मरोड़ करके अपनी बात को कहते हैं, और देश के प्रधानमंत्री किस तरीके का लोकसभा में वक्तव्य देते हैं। चलिए ठीक इस बात पर वो बात ठीक है। राजेंद्र शर्मा जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी कि कांग्रेस का ये कहना कि जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं, वाकई अभी देखिए बीजेपी भी कह रही है कि अभी टाइम है, फुटेज मांग लीजिए, नहीं मांग रहे हैं, फिर उसके बाद फिर ये एक अलग मुद्दा हो जाएगा कि चलिए आज हमें बिहार का फुटेज दे दीजिए, जिस तरह महाराष्ट्र का मांगा गया बाद में, तो बाद में एक बिहार इलेक्शन भी हो जाएगा। तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति का मुद्दा है कांग्रेस के लिए? क्योंकि बिहार में भी ये मुद्दा उठाया गया, लेकिन 2020 में 19 सीट आई और 2025 में तो महज 6 सीट पर रह गए, जबकि वोट अधिकार रैली इन्होंने की, तमाम कोशिशें की, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं हो पाया। फिर देखिए, एक चीज तो बड़ी साफ सी हो रही है कि जो मुद्दे पिछले 10-12 साल से कांग्रेस उठा करके चल रही है, उन मुद्दों को आगे स्थान नहीं मिल पा रहा है, जनता उनसे प्रभावित नहीं हो पा रही है। दूसरी चीज़, मैं फुटेज वाली बात को तो अलग कर दिया जाए, मैं आपको दूसरी चीज़ कहना चाहता हूं कि अभी जिन राज्यों के अंदर एसआईआर का या वोटर लिस्ट का कार्य चल रहा है, 6 में अभी 8 दिन के लिए और बढ़ाया गया है, तो वहाँ पर जहाँ वोटर लिस्ट के काम चल रहे हैं, सारे रिवीजन का काम चल रहा है, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी है, वामपंथी दलों के कार्यकर्ता भी है, बीजेपी के कार्यकर्ता भी है, दूसरे लोग भी है, बीएलओ नज़दीक है उनके। वहाँ जा करके अगर हम देखें, हम वहाँ पर मेहनत करें कि कहाँ गलती हो रही है, उसको सही करवा ले। ये इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाना एक बिल्कुल अलग चीज़ है। वो तो एक पक्ष और विपक्ष का ये हो गया कि जो जीतता है वो आरोप लगाता है, जो जीतता है वो आरोप नहीं लगाता, और जो हारता है वो आरोप लगाता है। तो आरोप प्रत्यारोप की इससे कुछ नतीजा निकलने वाला नहीं है। जब हमको मौका मिला है कि जब अभी रिवीजन का पूरा मौका मिल रहा है, इस टाइम पे यदि हम बीएलओ से मिलकर के संपर्क करके पूरी ताकत वहाँ लगाते, फील्ड के अंदर लगाते, हमारे कार्यकर्ताओं को सक्रिय करते, उनको सजग करते, उनको इनके ओरिएंटेशन करके हम बताते कि इस तरीके से बीएलओ गलती कर रहा तो आप उसको रोको। फील्ड में काम हो रहा था। इलेक्शन कमिश्नर तो आया नहीं है वहाँ पर काम कराने के लिए। मेरे घर के पास में या आपके घर के पास में, किसी भी वोटर के घर के पास में जो काम वोटर लिस्ट का काम हो रहा है, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन तो आ नहीं रहा है। बीएलओ हमारा लोकल आदमी है, हालांकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, इसलिए उस पर आप आरोप लगाओगे कि साहब सरकार ने उसके ऊपर दबाव लगाया, पर ऐसी बातों से कोई दम नहीं है। दम यह है कि हम उस टाइम पे जहाँ पर फील्ड में काम हो रहा है, उस टाइम पे हम सक्रिय होकर काम करें, उस टाइम पे हम बताएं कि साहब यहाँ गलती हो रही है, ये बीएलओ गलती कर रहा है, ये गलत हो रहा है, इसलिए इसको रोका जाना चाहिए। तब कोई नतीजे वाली बात होती है। ठीक है, अदरवाइज मैं राकेश जी आपसे समझना चाहूंगी, निकालते जाएंगे। ठीक है राकेश जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी कि जिस तरह से कांग्रेस जमकर ये मुद्दा उठा रही है, ऐसे में राहुल गांधी से जब हलफनामा मांगा जाता है तो वो हलफनामा नहीं देते हैं, इलेक्शन कमीशन कहता है आप माफी मांग लीजिए, लेकिन उनके ये जो आरोप हैं, इन आरोपों को 3 पूर्व चुनाव आयुक्त भी तो सपोर्ट कर चुके हैं ना। देखिए सबसे ज्यादा अशोक लवासा जो है, उन्होंने ये कहा कि सीसी जो है मौजूदा ज्ञानेश कुमार, उनका ये रवैया ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि हलफनामा मांगना गलत है, माफी मांगने के लिए कहना गलत है। यहां तक कि आपको याद होगा एसवाई कुरैशी, उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, तो वो अगर कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए। ओपी रावत ने भी कहा कि गंभीरता से लेने चाहिए उनके जो आरोप हैं, और उल्टा राहुल गांधी पर ही सवाल खड़े कर दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन। तो अगर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, मुद्दा यह है, तो कहीं ना कहीं 3 पूर्व चुनाव आयुक्त उन्हें सपोर्ट भी तो कर रहे हैं ना। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि पूरी तरह से आरोप सही है। देखिए, हम रोकेंगे आपको। एक बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। नितिन नवीन बने बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार सरकार के मंत्री हैं नितिन नवीन। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। नितिन नवीन जो कि मंत्री हैं बिहार सरकार में, उन्हें बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है।
चलिए एक बार फिर से चर्चा की ओर रुख करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए आप अपना जवाब पूरा करिए। ऐसा है चारुल जी, जो कानून सम्मत बात है वो कानून के दायरे में पूरी हो सकती है जी। चाहे कोई पूर्व चुनाव आयोग तो क्या कहता है क्या नहीं कहता इसका कोई मतलब नहीं पड़ता। उनकी कोई आइडियोलॉजिकल मजबूरी हो सकती है, उनकी कोई आइडियोलॉजिकल सपोर्ट हो सकता है, उनकी आइडियोलॉजिकल कोई बात हो सकती है, लेकिन केवल जो उनको कैलकुलेट है समझ में नहीं आ रहा कि हमेशा अगर कोई एप्लीकेशन भी दी जाती है तो उसका जवाब मिलता है। आप कहीं कोई भाषण दे रहे हैं, कोई आप बात उठा रहे हैं, उस पर चुनाव आयोग क्यों जवाब देगा? कानून में इस पर प्रावधान है। आप किसी कार्यालय में जाएंगे या आप किसी चुनाव आयुक्त के पास जाएंगे या कोर्ट में जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और एप्लीकेशन के समर्थन में आपको एफिडेविट भी देना पड़ेगा। अब दिक्कत क्या है, अगर उनके आरोपों में कहीं सच्चाई है और एफिडेविट देते हैं तो वो फंस जाते हैं। फंसने का मतलब ये है कि अगर वो गलत एफिडेविट देते हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और ये कहना सकते हैं, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि कोई अगर पूर्व चुनाव आयुक्त अगर समर्थन कर रहे हैं उनकी बात का तो वो उनकी बात भी पक्की है और जो कह रहे हैं वो कानून सम्मत कह रहे हैं। तो कानून की बात के अनुसार ही अगर कोई कार्रवाई होगी वही आगे कार्रवाई हो सकती है। अब इसमें वो क्यों नहीं कह पा रहे, क्योंकि उनको खुद को मालूम है कि वो कितने सही है कितने गलत है। अब चुनाव आयोग मुझे तो पता नहीं उनकी क्या राजनीतिक प्रतिबद्धता है। तीनों चुनाव आयुक्तों की तो लंबी फहरिस्त है, औरों को भी बोलना चाहिए था। लेकिन कानून की जानकारी तो उन्हें भी होगी ना, अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं तो उन्हें भी पता होगा कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन काम करता है। वो भी चुनाव आयुक्त रहे हैं तो और भी तो इस समय भी तो काम करना चाहिए चुनाव आयोग। क्या उनसे बड़े हो गए क्या? अगर ये मापदंड रखा जाए कि अगर कोई पूर्व चुनाव आयोग या पूर्व अधिकारी किसी बात को तथ्य सपोर्ट करता है उसको सही माना जाए तो ये कानूनी रूप से सही नहीं माना जा सकता और ना कोई इसे स्वीकार करेगा, क्योंकि जो इस तरह के बातों की जो कसौटी होती है वो न्यायालय होता है। और अगर न्यायालय में वो कानून होता है, संविधान होता है, संविधान में अगर ये प्रावधान है कि आपको अगर कोई देखिए यही मैंने कहा कि हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी के जो आरोप है वो पूरी तरह से सही है। उन्होंने बस अपना पॉइंट जो है वो इस पर रखा है। मैं हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है राजकुमार जी आपके पास आना चाहूंगी। राजकुमार जी, बीजेपी की ओर से आज ट्वीट किया गया और उन्होंने कहा कि तुम घुसपैठियों की सेवा करो, हम देश की सेवा करेंगे। तो बीजेपी तो साफ तौर पर आप लोगों को घुसपैठियों की सेवा करने का भी आरोप लगा रही है। वो कह रहे हैं आप लोग सदन में जब चर्चा होनी होती है तब आप पूरी तरह से जवाब नहीं देते हैं। इसके साथ साथ हलफनामा राहुल गांधी नहीं दे रहे हैं। तो आप सिर्फ कांग्रेस की जमीन मजबूत कर रहे हैं इस तरह से बड़ी बड़ी रैलियां करके, मंच से भाषण देकर, या वाकई कांग्रेस का कुछ मोटिव है, या वाकई अगर कुछ नजर आ रहा है तो उसके सबूत पेश करिए। फिर चारू जी, घुसपैठी कौन है? घुसपैठी क्या वो मतदाता है जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पिछले 11 साल से सीट पे बिठाया हुआ है? ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस एक वोट से चुन के बैठे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्हीं प्रधानमंत्री के लिए अभी आप ही की रैली में प्रधानमंत्री की कब्र खोदने के नारे लग रहे थे, आप ही के कार्यकर्ता लगा रहे थे, और फिर आपने कहा कि पता नहीं कौन आके कार्यकर्ता होते हैं और आके नारे लगाकर चले जाते हैं। और बीजेपी ने तो ये तक कहा कि बिहार इलेक्शन में आपने प्रधानमंत्री की माता जी को लेकर भी बयानबाजी करवाई। अभी उन्हीं प्रधानमंत्री के लिए आपको लग रहा है कि देखिए कैसे जीत गए। चारुल जी, ये बीजेपी वाले हैं। आपकी रैली में भी बीजेपी वाले हैं। इतनी ढोंगी पार्टी है ये, इतनी नौटंकी करने वाले लोग हैं ये किसी के भी जाकर के वहां कुछ भी किसी भी तरह का माहौल बिगाड़ सकते हैं। राजकुमार जी, फिर एक सवाल और अगर आपकी रैली में आने वाले बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो फिर आपकी रैली सफल नहीं थी। यानी ये सब तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी भीड़ थी, आपकी रैली फ्लॉप रही फिर तो। ये जिम्मेदार चैनल जी न्यूज की एंकर कह रही हैं। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ सर, आपने कहा भी कि कांग्रेस के हैं, वो बीजेपी के हैं। ये जी न्यूज की एंकर चारुल शर्मा कह रही है। सर कह नहीं रही हूँ, पूछ रही हूँ। मैंने आपसे क्या पूछा तो फिर आपकी रैली में फ्लॉप रहे, आपने कहा ना ये। आप तो ये बात पूछिए कि कांग्रेस पार्टी के किस कार्यकर्ता ने नारा लगाया वहां पर?
मैंने आपसे पूछा कि कार्यकर्ता जब नारे लगा रहे थे, आपने कहा पता नहीं कौन से कार्यकर्ता थे। फिर आप उसी रैली के लिए आपको लगता है कि वही कार्यकर्ता हैं जिन्होंने सफल बनाई। अटल जी बताइए ना, फिर रैली सफल रही कि नहीं रही? क्योंकि उन्हीं कार्यकर्ताओं को अपना बताकर कांग्रेस मानती है कि रैली सफल रही, और वही कार्यकर्ता जब बयानबाजी कर देते हैं तो वो बीजेपी के हो जाते हैं। जिम्मेदार चैनल है, वो भी ऐसी बातें करेगा तो फिर प्रतिपक्ष का क्या हाल हो? बहुत अच्छे से बताता हूं। बताइए। अरे सुन तो लीजिए राजकुमार जी, एक सेकंड। हाँ, एक मिनट। देखिए, कल जो लोकसभा में अभी माननीय गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी सी बात कही कि भाई 2000 के बाद बहुत सारी जगह ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी स्टेट इलेक्शन में जीती है। बहुत सारी जगह ऐसी है जहां हम हारे। 2018 के अंदर राजस्थान में भी हारे, हिमाचल में हारे, वहाँ तेलंगाना में हारे, झारखंड में हारे, बहुत सारी जगह हारे। जहां हारते हैं वहां ये कांग्रेस के नेता टप से कपड़े पहनते हैं नए और जाके शपथ ले लेते हैं, और तब वोट चोरी, ईवीएम ये सब खत्म हो जाते हैं। और ये नोटंकी की बात हम पर कर रहे हैं। ये नोटंकी की तो मतलब ये जो चाल चरित्र चेहरा है ना, उसमें समानता हो तो बहुत ठीक लगती है, लेकिन केवल आप बताइए क्यों आप एक काम कीजिए, जितने भी लोकसभा और जितनी भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वो सब त्याग पत्र दे दो। ये इस बात को लेकर, वोट चोरी को लेकर या ईवीएम को लेकर, किसी भी एक जो राहुल गांधी जी ने मुद्दे उठाए हैं, या ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अध्यक्ष आपके, उन्होंने, आप में वो हिम्मत होनी चाहिए, दोबारा इलेक्शन करा के देख लो। आपका वो बात सामर्थ्य होना चाहिए। ये केवल बात करना और उसको डिफरेंशिएट करना और उसके अंदर लोगों को भ्रमित करना, ये ठीक बात नहीं है। इस तरीके की बातें अब, क्योंकि भारत एजुकेटेड हो चुका है और तेजी से इकोनॉमी बढ़ रही है, एजुकेशन भी साथ साथ में आ रही है। आप एक बात और सुनिए राजकुमार जी, बहुत डिफरेंट, आपको एक अलग प्रोस्पेक्टिव में आपको एक बात बताता हूं कि आप जो ये दलित और माइनॉरिटीज की बात करते हो स्टेज पे उठकर कि उनके लिए ये किया, वो किया, आपने जो प्रिवेंटिव जो एट्रोसिटी एक्ट है ना, उसको लाने में 42 साल लगा दिए। आज कांग्रेस की रैली की ही बात करते हैं अटल जी, आज कांग्रेस की रैली की ही बात करते हैं, आज एसआईआर की ही बात करते हैं। उनको वोटों की जरूरत रहती है तो ऐसी बातें करते हैं ये। एक बात बताइए चारुल जी, एक बात बताइए ना, आप ईवीएम, बाबा साहब अंबेडकर जी ने तो ये कहा था कि एसआईआर हर 6 महीने में होनी चाहिए, लेकिन वो व्यवहारिक तौर पर नहीं तो 2-3 साल में तो होनी चाहिए। ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगी, हमारे साथ और भी मेहमान है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगी, मैं लौटूंगी, आप दोनों के पास लौटूंगी। हमें देखिए, हमें मुद्दे को समझना भी जरूरी होता है। राजेंद्र जी देखिए, अटल जी एक बात कह रहे हैं और ये अक्सर बीजेपी कहती है कि कांग्रेस जिन राज्यों में हार जाती है वहां पर उन्हें लगता है कि ईवीएम हैक हो गया, वोट चोरी हो गई, और जहां जीत जाती है वहां वो जीत को स्वीकार करते हैं, ये बोलते हुए कि ये तो जनार्दन ने जीत दी है। तो ये क्या डबल स्टैंडर्ड हो गया फिर कांग्रेस का? लेकिन आज एसआईआर को लेकर जो रैली हो रही है, या फिर उससे ये मान लीजिए कि आने वाले चुनावों के लिए एक बार फिर से बिगुल फूंक दिया गया जैसे बिहार में था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए कि एसआईआर का मुद्दा और वोट चोरी का मुद्दा के बाद में कितनी जगह पे चुनाव हो चुके हैं। अब हाँ, उन चुनावों के नतीजे क्या रहे ये हमारे सामने है। अगर इस मुद्दे में कोई दम होता, इस मुद्दे को यदि आगे तक बढ़ने की संभावनाएं होती, तो आज बिहार के अंदर कांग्रेस की सरकार होती, मतलब महागठबंधन की सरकार होती, महाराष्ट्र में स्थितियां बदली हुई होती, दूसरी जगह जहां पर भी है वहां पर स्थितियां बदली हुई होती। तो ऐसा नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप कांग्रेस जब तक किसी एक मुद्दे को लेकर के आगे चलती रहेगी, तो उसके आगे पीछे की जो चीज़ें इफ एंड बट्स को जब तक वो नहीं सोचेगी, उसके अच्छाई और बुराइयों को नहीं सोचेगी, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकती है। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, क्योंकि जब इन्होंने पिछले जो 10-12 साल के जो इलेक्शन है उसके अंदर आप देख लीजिए, इन्होंने केवल एक मुद्दा उठाते हैं। कभी गद्दी चोर की बात, वोट चोरी की बात करते हैं, कभी मौत का सौदागर बताते हैं, कभी कुछ और बताते हैं। तो ये चीजें उस मुद्दे से हट करके यदि बात करेंगे, कई मुद्दे एक साथ उठाएंगे, पब्लिक से जुड़े मुद्दे उठाएंगे,
तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, पब्लिक से जुड़ा मुद्दा। राकेश जी, क्योंकि वक्त की कमी है राकेश जी, जनता से जुड़ा मुद्दा एसआईआर है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो सीधे जनता को टच करते हैं। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हो, महंगाई के मुद्दे, ये मुद्दे जो बीजेपी ने उठाए थे तो केंद्र में सरकार बना ली थी। लगता है कि कांग्रेस काम तो अच्छा कर रही है, लेकिन मुद्दे कुछ ऐसे हों जो डायरेक्ट जनता को हिट करें, तो शायद ये कहा जा सकता है कि बहुत बेटर कर सकती है। तो ये बात तो सही है बिल्कुल, क्योंकि अब तक कांग्रेस ने जितने मुद्दे उठाए हैं और उठा रही है वो जनता से जुड़े हुआ मुद्दा कोई नहीं है। ये तो ऐसे है कि राहुल गांधी को कुछ सपने में दिखा या कुछ समझा, वो उस हिसाब से बोल लेते थे, और उसका क्या इम्पैक्ट होता है, जनता क्या रेस्पॉन्स देती है, उनको देखने से कोई मतलब नहीं है। और वो केवल उनकी एक ही रिकॉर्ड चलता रहता है महीनों तक, सालों तक। तो ये अब उनको कोई ना कोई तो मापदंड होना चाहिए ना, वो जनता उनकी कौन सी बात को मान रही है। उन्होंने ईवीएम का मुद्दा उठाया, जनता ने स्वीकार कर दिया। उन्होंने आपका ये एसआईआर का वोट चोरी का मुद्दा लगाया, वो जनता ने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने पहले आरोप लगाया था चौकीदार चोर है, जनता ने बुरी तरह से उनको पराजित किया। तो अब इन्होंने जो बिहार के अंदर 16 दिन यात्रा निकाली वोट चोरी को लेकर के, और बड़े आसान दिखते हैं कि अब की बार बिहार तो हम बिल्कुल सुपड़ा साफ कर देंगे बीजेपी का, वहां तो इनका खुद का ही सुपड़ा साफ हो गया। क्योंकि ये अभी इनकी पकड़ ऐसी नहीं हो पा रही कि जिससे कि लगे कि वो जनता के साथ जुड़ रहे हैं, और जनता जब तक इनको समर्थन नहीं करेगी तब तक इनका आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल, यानी जनता से जुड़े मुद्दे जो जनता को सीधा कनेक्ट करे। राजकुमार जी देखिए, कुछ चीजें होती हैं, आधार कार्ड है, मैंडेटरी है, सबको बनवाना है, आप इसका विरोध कर लीजिए नहीं कर लीजिए, बनवाना पड़ा। एसआईआर का मुद्दा भी ऐसा ही हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पत्रकार हैं, उनका भी ये सजेशन है कि आप अगर ऐसे मुद्दे उठाएं जो सीधा पढ़ी लिखी के साथ साथ वो जनता जो कि शिक्षित नहीं है उससे भी टच करे, तो शायद बहुत बेटर इंप्रूव हो सकता है। चलिए, वक्त की कमी है, लेकिन आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश जी हमारे साथ जुड़े, राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े, अटल जी और राजेंद्र जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो 5 का पंच में फिलहाल इतना ही। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।